सो हेलो व्यूअर्स, स्टोरी टाइम। आज मैंने सोचा कि ना लोकेशन चेंज की जाए, और लोकेशन चेंज करने की वजह ये है कि मेरी यूनिवर्सिटी 14 टू 15 डेज़ में एंड हो जाएगी, मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाएगी। सो मैंने सोचा कि एक वीडियो यूनिवर्सिटी में भी होनी चाहिए। अब मुझे ये सोचने में तो बड़ा इजी लगा था कि हाँ, यूनिवर्सिटी जाऊँगी, वीडियो रिकॉर्ड कर लूँगी और चिल सीन है। लेकिन जब मैं यूनिवर्सिटी आई, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मुझे लोकेशन ढूँढनी थी वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए। ऐसी लोकेशन जहाँ पर लोग बहुत कम हों या हों ही ना। तो 15-20 मिनट के बाद मुझे जाकर कहीं वो लोकेशन मिली, एंड जैसे ही मैंने रिकॉर्डिंग स्टार्ट की तो वहाँ पर लोग आ गए। मेरे साथ कॉन्फ्रेंस हॉल है, तो वहाँ पर मीटिंग हो रही थी टीचर्स की या कुछ था, तो वहाँ पर लोग आ गए। देन मैं वहाँ से उठी हूँ, और वहाँ से उठकर मैंने सोचा मैं दूसरी लोकेशन ढूँढती हूँ। मैंने दूसरी लोकेशन ढूँढी, वहाँ पर मैं रिकॉर्डिंग करने लगी, वहाँ पर एक लड़का आ गया, एंड ही मतलब ना वो इस तरह से देख रहा था, कि जैसे उसने कभी पहले कोई लड़की देखी ना हो। सो कट टू मुझे लोकेशन मिल गई, मैं वापस वहीं पर आ गई जहाँ पर मैं पहले आकर बैठी थी, और यहाँ पर अब इतने ज़्यादा लोग नहीं हैं और कोई मीटिंग वगैरह भी नहीं हो रही। सो आज की जो स्टोरी है, वो स्टार्ट करने से पहले आप मुझे सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, कमेंट कर दें और अपने फ्रेंड्स को शेयर भी करें। तो स्टोरी स्टार्ट करते हैं। ये स्टोरी मुझे शेयर की है अमीशा ने। अमीशा का यूनिवर्सिटी का स्टार्ट था, और वो इसको लेकर ना बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी, बहुत ज़्यादा खुश थी। यूनिवर्सिटी के फर्स्ट डे ही ना उसकी एक फ्रेंड बन गई थी, फ़िज़ा। और ना 1 वीक तक ये दोनों बहुत अच्छी दोस्तें बन गई थी, बेस्टीज़ फॉरएवर। और आगे फर्दर ग्रुप्स वगैरह बनते हैं, तो इनके ग्रुप में ऐड होते हैं अली एंड अहमद। तो जब वो दोनों ऐड होते हैं ग्रुप प्रेज़ेंटेशन के लिए, इस तरह का ही कुछ होगा, तो इन चारों की ना वाइब आपस में बहुत अच्छी वाली मैच होती है। तो ये उनको भी अपने ग्रुप में ऐड कर लेती हैं, देन अब इनका 4 का ग्रुप बन जाता है। अमीशा, फ़िज़ा, अली एंड अहमद। ये बहुत ज़्यादा अच्छे दोस्त बन जाते हैं, साथ घूमना-फिरना, हैंगआउट्स करना। कट टू एक दिन फ़िज़ा इनको कहती है कि मेरे पेरेंट्स 2-3 दिन के लिए मेरी नानों के घर जा रहे हैं और मैं घर में अकेली होंगी, तो व्हाई नॉट हमारे मेरे घर पर नाइट स्टे किया जाए। दे ऑल बी लाइक हाँ, बहुत अच्छा रहेगा। हम मूवीज़ देखेंगे, स्नैक्स खाएँगे, चिल करेंगे, गेम्स खेलेंगे एंड गॉसिप्स करेंगे, बहुत मज़ा आएगा, बहुत अच्छा आइडिया है। देन फ़िज़ा बी लाइक ओके, करते हैं। देन अली सेड कि हम नाइट स्टे करेंगे, तो कुछ एडवेंचरिंग होना चाहिए। अमीशा पूछती है कि क्या एडवेंचरिंग होना चाहिए? अली कहता है कि कुछ एडवेंचरिंग तो होना चाहिए कि मज़ा आए, कुछ मतलब खतरे भरा या कुछ ऐसा कुछ होना चाहिए। तो अमीशा कहती है, क्या? ऐसा क्या कर सकते हैं हम घर में? तो अली ने बोला, मेरे पास ओईजी बोर्ड है, हम ओईजी बोर्ड ट्राई करेंगे। अमीशा जो थी ना, उसे जिन्नात वगैरह से ना बहुत ज़्यादा डर लगता है, उसके सामने अगर ऐसी कोई बात भी की जाए ना तो वो डर जाती है। सो शी सेड नहीं, हम ओईजी बोर्ड नहीं खेलेंगे, तुमने देखा नहीं वीडियोज़ में, मूवीज़ में कि क्या होता है? अली भी लाइक ग्रो अप अमीशा, ऐसा थोड़ी होता है। वो तो बस एडिटेड होती हैं, और मूवीज़ तो वैसे सारी एडिटेड होती हैं, और ये जो वीडियोज़ हैं ना, ये सारी फेक होती हैं जस्ट व्यूज़ के लिए। तो अमीशा कहती है लेकिन फिर भी। अली कहता है अगर कोई भूत वगैरह आया भी ना तो मैं उसे देख लूँगा। कट टू ये फ़िज़ा के घर जाते हैं, ये सब बहुत ज़्यादा स्नैक्स वगैरह लेकर जाते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स, पूरा पार्टी का माहौल बनाने के लिए। और अली अपने साथ ओईजी बोर्ड भी लाता है। ये अमीशा के घर आ जाते हैं, थोड़ी बहुत बातें करते हैं, और फिर अहमद कहता है चलो कोई मूवी देखते हैं। फ़िज़ा कहती है ओके। अली कहता है लेकिन हम हॉरर मूवी देखेंगे। मैं एक मूवी देख के आया हूँ, वो ओईजी बोर्ड से रिलेटेड है, वही देखते हैं। देन अमीशा कहती है यार, ओईजी बोर्ड में तुम्हारे साथ प्ले करूँगी तो, लेकिन हम हॉरर मूवी क्यों लगानी है, कोई और मूवी देखते हैं, कोई चिल सी, रिलैक्स सी। तो फ़िज़ा कहती है कि यार हॉरर मूवी देखनी फ़िज़ा कहती है कि यार हॉरर मूवी देखने के बाद ही तो मज़ा आएगा ओईजी बोर्ड प्ले करने का। अमीशा कहती है एक बात मैंने तुम्हारी मानी, अब एक बात तुम लोग मेरी मानो। अली कहता है कुछ नहीं होगा, अगर भूत आया भी ना तो हम तीनों तुम्हें उससे प्रोटेक्ट कर लेंगे। तो अमीशा कहती है ओके, लगा लो। ये सब मूवी देख रहे होते हैं, और मूवी देखते टाइम ना इधर टीवी है और इधर सोफ़ा रखा है, और सोफ़े पर ये चारों मतलब बैठे हैं। अब जो टीवी के पीछे है ना, एक मिरर लगा हुआ है राइट साइड पर।
एक मिरर लगा हुआ है जिससे ना ये हॉल से उनके गार्डन में देख सकते हैं। तो अमीषा का इतना ध्यान नहीं होता मूवी की तरफ, वो इधर-उधर ही देख रही होती है ज़्यादातर। तभी उसकी नज़र ना उस मिरर की तरफ पड़ती है, ग्लास मिरर की तरफ पड़ती है और उसे ना एक ब्लैक शैडो ना बहुत तेज़ी से गुज़रता हुआ नज़र आता है, लाइक फॉर नैनो सेकंड्स उसे एक ब्लैक शैडो नज़र आता है, जो कि उनके गार्डन में से गुज़रा होता है, लाइक फ़िज़ा के गार्डन में से गुज़रा होता है। उसे समझ नहीं आता ये क्या हुआ, लाइक फॉर नैनो सेकंड ये चीज़ हुई होती है। तो वो सोचती है शायद हॉरर मूवी लगाई हुई है तो इसलिए मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है। तो वो इस चीज़ को इग्नोर करती है। अचानक उसे ना बहुत सर्दी लगने लगती है, बहुत ठंडा-ठंडा फ़ील होने लगता है अपने आस-पास। तो फ़िज़ा को कहती है, यार मुझे ना सर्दी लग रही है, तुम ना फ़ैन थोड़ा ना स्लो कर दो। तो फ़िज़ा कहती है, इस मौसम में तुम्हें सर्दी लग रही है, नॉर्मल मौसम है और तुम्हें सर्दी लग रही है। तो अमीषा कहती है, हाँ मुझे सर्दी लग रही है। तो वो कहती है, अच्छा ठीक है। फ़िज़ा उठती है और फ़ैन थोड़ा-सा ना स्लो कर देती है। लेकिन अमीषा को अभी भी सर्दी लग रही होती है और बहुत ज़्यादा सर्दी लग रही होती है और उसे ना सर्दी सिर्फ़ अपनी ना राइट साइड पर फ़ील हो रही होती है। उसे ऐसा लग रहा होता है कि कोई बहुत ज़्यादा ठंडी चीज़ ना उसकी राइट साइड पर आकर बैठी हुई है, जैसे बर्फ़ रख दी हो उसकी राइट साइड पे, उसे ऐसा फ़ील हो रहा होता है। पूरी मूवी के टाइम अमीषा को बहुत अजीब फ़ीलिंग आ रही होती है, मतलब बहुत ज़्यादा अजीब फ़ीलिंग आ रही होती है, जैसे कोई उसके साथ बैठा है या कुछ है। बहुत ना नेगेटिव वाइब्स आ रही होती हैं। अच्छा मैं आपको एक बात बताऊँ, ऐसी चीज़ें मतलब जो ऐसी चीज़ें होती हैं, वो उसी पर्सन पर अटैक करती हैं जो सबसे ज़्यादा इनसे डरता होता है, जो इन पर सबसे ज़्यादा बिलीव रखता होता है और इनसे सबसे ज़्यादा डरता होता है। वो सबसे पहले ना उसी इंसान को टारगेट करती हैं। तो आई गेस अमीषा के साथ भी यही हो रहा था। अगर वहाँ कोई ऐसी एनर्जी थी, तो वो अमीषा पर इसलिए मतलब शो हो रही थी कि वो इन चीज़ों से ज़्यादा डरती थी। तो कट टू मूवी वग़ैरह ख़त्म होती है। मूवी ख़त्म होने के बाद हमेशा उनके लिए कोल्ड ड्रिंक वग़ैरह डाल कर लाती है, वो कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, बातें करते हैं यूनिवर्सिटी के बारे में एंड उसके बाद अली कहता है कि गाइस टाइम क्या हो रहा है? वो कहते हैं टाइम 1:30 हो रहा होता है। वो कहते हैं ये अच्छा टाइम है ओईजी बोर्ड प्ले करने के लिए, आधी रात हो रही है और इस टाइम स्पिरिट्स ज़्यादा होती हैं, लाइक ज़्यादा गुज़रती हैं आस-पास से, तो इस टाइम स्पिरिट बुलाने के लिए अच्छा टाइम है। तो फ़िज़ा कहती है ओके, मैं कैंडल्स लेकर आती हूँ। अली कहता है ओके मैं ओईजी बोर्ड सेट करता हूँ। अली ओईजी बोर्ड निकालता है, ओईजी बोर्ड सेट करता है। फ़िज़ा कैंडल्स ले आती है, वो लाइट्स वग़ैरह ऑफ़ कर देते हैं और 4 कैंडल्स चला लेते हैं लाइक ओईजी बोर्ड के पास और फिर वो चारों बैठ जाते हैं। फिर ओईजी बोर्ड के ऊपर जो सर्कल होता है आई डोंट नो उसको क्या कहते हैं, वो चारों उस पर हाथ रख लेते हैं। लेकिन अहमद कहता है वेट, इससे पहले हमें कोई वीडियो तो वॉच करनी चाहिए कि ओईजी बोर्ड को कैसे प्ले करना है और क्या रूल्स हैं। लाइक मूवी में इतना क्लियरली तो नहीं बताया गया, तो अली कहता है गुड पॉइंट, हम पहले वीडियो देखते हैं। तो वो वीडियो सर्च करते हैं और सारे रूल्स वगैरह देखते हैं कि बगैर गुड बाय कहे नहीं जाना, लाइक सारे रूल्स वगैरह और कैसे प्ले करना है। तो जब वो वीडियो देख लेते हैं उसके बाद वो सारे ओईटी बोर्ड के आस-पास बैठ जाते हैं। लेकिन अमीषा कहती है यार मुझे डर लग रहा है, मुझे नहीं खेलना, मैं बैठ जाती हूँ, तुम तीनों ही से खेलो। लेकिन अली कहता है अमीषा, जो ओईटी बोर्ड के पास नहीं बैठा होता, लाइक जिसने सर्कल पर हाथ नहीं रखा होता, ऐसी बैड स्पिरिट्स सबसे पहले उसे अटैक करती हैं। अब इट्स डिपेंड ऑन यू, तुम हमारे साथ प्ले करो या स्पिरिट्स का लाइक डिनर बन जाओ। तो अमीषा कहती है ओके फाइन खेलती हूँ। अब ये चारों बैठ जाते हैं, जस्ट कैंडल्स जल रही होती हैं और हर जगह ना मतलब ना लाइट्स ऑफ होती हैं पूरे घर की। अब ये चारों ना उस सर्कल पर हाथ रख लेते हैं। हाथ रखने के बाद अली पूछता है अगर यहाँ पर कोई स्पिरिट है तो हमसे कॉन्टैक्ट करे, हमें कोई साइन दे। लाइक 3 टू 4 टाइम्स वो ऐसा पूछता है लेकिन कुछ भी नहीं होता है। अहमद कहता है मैं पूछ कर देखता हूँ। अली कहता है ओके तू पूछ। तो अहमद पूछता है अगर यहाँ पर कोई स्पिरिट है तो हमसे कॉन्टैक्ट करे, लेकिन तब भी कुछ नहीं होता। तो फ़िज़ा कहती है मैं पूछ के देखती हूँ, क्या पता मेरे बुलाने पर आ जाए। तो अहमद और अली कहते हैं तुम भी ट्राई कर लो। लाइक 20 टू 25 मिनट्स ये सब बहुत ट्राई करते हैं लेकिन कुछ भी नहीं होता।
जब कुछ नहीं होता ना तो ये ओईजी बोर्ड को बंद कर देते हैं, ये गुड बाय प्रॉपर्ली नहीं कहते। अगर आप ओईजी बोर्ड प्ले कर रहे हैं तो मैंने सुना है कि गुड बाय कहना चाहिए, चाहे कोई स्पिरिट आई है या नहीं आई, लेकिन आपको गुड बाय कहने के बाद ही ओईजी बोर्ड को बंद करना चाहिए, लेकिन ये नहीं कहते और बंद कर देते हैं। तो अली कहते हैं देखा हमेशा कुछ भी नहीं हुआ, ऐसा कुछ भी नहीं होता, ये सब ना जस्ट लाइक व्यूज़ के लिए होता है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। देखो अभी हमने खेला है तो कौन सी स्पिरिट हमारे पास आई है? हमेशा कहती है हाँ, लेकिन मुझे इन चीज़ों से ना फिर भी डर लगता है। तो अली कहता है स्ट्रेंज। तो ये ओईजी बोर्ड ना बंद कर देते हैं। ओईजी बोर्ड बंद करने के बाद ये स्नैक्स खाने लगते हैं और ना आपस में ना गॉसिप्स करने लगते हैं। तभी ना इन्हें आवाज़ आती है कि किचन में ना बहुत ज़ोर से कोई बर्तन गिरा है। तो अहमद कहता है ये क्या हुआ है? तो फ़िज़ा कहती है कुछ भी नहीं, बिल्ली वगैरह होगी, लाइक मुझे लगता है कि किचन की विंडो लाइक खुली छूट गई है, खुली रह गई है, तो कोई कैट अंदर आ गई होगी। तो अहमद कहता है हाँ। तो फ़िज़ा कहती है कि मैं देख कर आती हूँ, मैं स्टोरी भूल रही हूँ। तो फ़िज़ा कहती है मैं किचन में जाती हूँ और किचन में जाकर देख कर आती हूँ कि क्या हुआ है। तो वो किचन में जाती है फ़िज़ा। अब किचन के अंदर एक विंडो है जो उनके ना लाइक गार्डन की ही तरफ है। तो अब ये जाती है, वो बंद थी, ये किचन में जाती है तो किचन में कुछ भी नहीं गिरा हुआ होता और विंडो भी बंद होती है। तो ये कहती है ये क्या हुआ है? आवाज़ तो आई थी कुछ गिरने की, पता नहीं क्या गिरा है। ये किचन को पूरी तरह से देखती है, वहाँ पर सब सेट होता है। ये जाने लगती है तभी इसे ना लाइक विंडो पर ना किसी का हाथ ऐसे लगने की आवाज़ आती है। ये टर्न करती है, विंडो पर किसी का हाथ होता है और ये ना हैरान हो जाती है और किसी इंसान का हाथ होता है और इसे समझ नहीं आता मतलब कैसे? हम सब अंदर हैं और बाहर कोई भी नहीं है, तो ये किसका हाथ है? अभी ये सोच रही होती है, इसका माइंड इस चीज़ को प्रोसेस कर रहा होता है, तभी कोई ऐसी एंटिटी ऐसे ऊपर आती है जिसकी लाइक आइज़ बिल्कुल वाइट होती हैं और उसकी स्माइल ना एयर टू एयर होती है। मतलब इतनी क्रीपी स्माइल होती है, अगर मुझे रेफ़रेंस पिक मिली तो मैं ऐड करूँगी। उसकी स्माइल एयर टू एयर होती है, उसकी आइज़ वाइट होती हैं। फ़िज़ा बहुत ज़ोर से चीख मारती है, ये देखो बहुत ज़ोर से वो चीखती है और बाहर की तरफ भागती है। जैसे ही वो बाहर की तरफ भागती है और उसके दोस्त सुनते हैं लाइक उसकी आवाज़, तो वो भी किचन की तरफ आते हैं। जैसे वो किचन की तरफ आते हैं तो फ़िज़ा उन्हें कहती है गाइस यहाँ पर कुछ था। तो वो कहते हैं क्या था? तो फ़िज़ा मतलब चुप हो जाती है 1 मिनट के लिए, क्योंकि वो अपने फ्रेंड्स को डराना नहीं चाहती थी। वो अपना नाइट स्टे ख़राब नहीं करना चाहती थी, तो वो चुप हो जाती है। वो कहती है कुछ नहीं, वो कैट थी वहाँ पर और जैसे ही मैं किचन से जाने लगी ना उसने मुझ पर जंप कर दिया, तो मैं डर गई थी। तो अहमद ज़ोर-ज़ोर से हँसने लग जाता है, कहते हैं क्या यार, हमें लगा कि तुमने कोई भूत देख लिया है। तो फ़िज़ा कहती है नहीं, नहीं भूत वग़ैरह तो नहीं होते। तो वो सब जाकर वापस ना हॉल में आकर बैठ जाते हैं। लेकिन फ़िज़ा ना बिल्कुल चुप हो जाती है, वो उस चीज़ के बारे में सोच रही होती है कि जो मैंने देखा है वो वाक़ई में सच था या मेरा कोई वहम था। तभी अली उसे कहता है क्या हुआ फ़िज़ा, तुम बहुत ज़्यादा चुप हो गई हो, क्या एक कैट से इतना ज़्यादा डर गई हो? फ़िज़ा कहती है नहीं यार, बस मेरे ना सर में दर्द हो रहा है। तभी ना वो जिस हॉल में बैठे होते हैं वहाँ पर ना सेकंड पोर्शन की स्टेयर्स होती हैं। लाइक 2 पोर्शन होते हैं, जो सेकंड पोर्शन है ना वो इनका बंद रहता है बिल्कुल, मतलब वहाँ पर कोई रहता ही नहीं। घर में सिर्फ़ ये है और इसके मम्मा-पापा हैं, तो वो वाला पोर्शन यूज़ ही नहीं होता, तो ये नीचे वाला पोर्शन यूज़ करते हैं। अब ये सब बैठे हैं और ना स्नैक्स वग़ैरह खा रहे हैं और मोबाइल वग़ैरह चला रहे हैं। फ़िज़ा चुप करके बैठी है, तभी अली देखता है कि एक औरत स्टेयर्स में से नीचे आ रही है और उस औरत की मतलब ना जो बैक है वो बिल्कुल ब्लैक है, बिल्कुल मतलब ये वाली साइड है ना जो बिल्कुल ब्लैक है, मतलब ना उस चीज़ की ना ऐसे इनकी तरफ साइड थी और वो देखता है कि उसकी जो ये बैक है ना वो बिल्कुल लाइक ब्लैक है और यहाँ से ना वो इंसानों की तरह है। अभी वो उसकी आइज़ और फेस नहीं देख सकता था, लेकिन वो देख रहा था, उसकी जो स्माइल थी ना वो एयर तक थी। अली अली ना कुछ बोल नहीं सक रहा होता, लाइक अली बोलना चाहता है लेकिन उसकी ना आवाज़ नहीं निकल रही होती और वो जिस जगह पर बैठा होता है ना, जिस पोज़ीशन में, वो उसमें स्टक हो चुका होता है। लाइक ना वो हिल सकता है, ना वो बोल सकता है। तभी ना अहमद का ध्यान ना अली की तरफ पड़ता है। वो देखता है कि उसकी आँखें बिल्कुल ऐसे खुली हुई हैं और वो बिल्कुल ऐसे स्टैच्यू बन चुका है। वो जिस डायरेक्शन में अली देख रहा होता है ना, उस डायरेक्शन में देखता है और वो उस चीज़ को देख के ज़ोर से चीखता है, बहुत ज़ोर से चीखता है कि अमीशा और फ़िज़ा भी डर जाती हैं।
वो भी इतना ज़्यादा डर जाती हैं और अली अचानक झटके से ऐसे खड़ा होता है और अली कहता है गाइज़ वहाँ पर। तो वहाँ पर जब अमीशा और फ़िज़ा देखती हैं कुछ भी नहीं होता, वो कहती हैं क्या हो गया गाइज़? आर यू ओके? तो अहमद कहता है वहाँ पर कुछ था, वहाँ पर एक औरत थी। अली कहता है हाँ, वहाँ पर एक औरत थी और जैसे ही मैंने उसे देखा, मैं बिल्कुल स्टैच्यू हो गया, मैं बोल नहीं सक रहा था, मैं मूव नहीं कर सक रहा था। फ़िज़ा कहती है गाइज़ मैं एक बात बताऊँ? तो वो कहते हैं हाँ, बताओ। कहती है मैंने भी किचन में एक औरत को देखा था, लेकिन वो बाहिर थी और उसकी ईयर टू ईयर स्माइल थी। अली कहता है हमने भी उसी औरत को मतलब सेकंड फ्लोर से नीचे उतरते देखा है। तो अमीशा कहती है गाइज़ अगर ये प्रैंक है ना, तो ये बहुत बुरा प्रैंक है, अगर तुम मुझे डराने के लिए ये सब कर रहे हो ना, तो नहीं करो। तो अहमद कहता है हम तुम्हें डराने के लिए क्यों करेंगे, हमने खुद देखा है। तो अमीशा कहती है नहीं, यार ये सही नहीं है, ऐसा प्रैंक नहीं करो यार, मैं बहुत ज़्यादा डर जाती हूँ इन चीज़ों से। तो लाइक अहमद कहता है यार हम मज़ाक नहीं कर रहे, हमने वाक़ई में किसी को देखा है। अभी वो ये बात कर ही रहे होते हैं, जो टीवी के राइट साइड पर ग्लास मिरर लगा हुआ था, वहाँ पर कोई ज़ोर से ना कुछ मारता है, हाथ मारता है और इन तीनों का ना ध्यान वहाँ पर जाता है। वहाँ पर ना वही औरत ठहरी होती है, लाइक वही औरत। उसकी ईयर टू ईयर स्माइल होती है और उसकी आईज़ बिल्कुल वाइट होती हैं, लाइक ये ब्लैक आई बॉल उसका नहीं होता। ये सब डर जाते हैं, अमीशा भी डर जाती है, ये सब चीखने लग जाते हैं बहुत ज़्यादा और इन्हें समझ नहीं आता कि अब हम कहाँ पर जाएँ, हम कहाँ पर भागें। तभी ये चारों भागते हैं और ना अमीशा के बेडरूम की तरफ जाते हैं। ये चारों भागते हैं और भागकर रूम में जाते हैं और रूम को अंदर से लॉक कर लेते हैं। तो इन्हें समझ नहीं आ रही होती कि इनके साथ ना क्या हो रहा है और ये सिचुएशन में भी नहीं होते कि एक दूसरे को डिस्कस करें या पूछें कि क्या हुआ है, क्योंकि इन सबको मतलब ना एक ही जैसी हालत होती है इन सब की। सो ये वहाँ पर बैठे होते हैं और तभी ना डोर बाहर से नॉक होना स्टार्ट हो जाता है उनका। लाइक जिस रूम में वो होते हैं ना, उस रूम का डोर नॉक होना स्टार्ट हो जाता है। ये और ज़्यादा डर जाते हैं ये सब, लाइक कि व्हाट द एफ इज़ हैपनिंग विद देम, लाइक क्या हो रहा है? पहले उस औरत को देखना एंड उसके बाद अब ये रूम में आओ और रूम का डोर बाहर से लॉक हो रहा है, नॉक हो रहा है। तो फ़िज़ा कहती है कि यार ये चीज़ें ना डोर ओपन नहीं कर सकती, तो हम डोर ही नहीं खोलेंगे, हम यहाँ पर सेफ हैं, जब तक सुबह नहीं हो जाती ना हम ये डोर ओपन नहीं करेंगे। तो वो कहते हैं ओके हम ये डोर ओपन नहीं करेंगे। वो वहाँ पर बैठ जाते हैं, तभी फ़िज़ा को ख़्याल आता है कि क्यों ना मुझे मोबाइल में ना कुछ लाइक कुरान पाक से रिलेटेड लगा देना चाहिए, कोई वर्सेस लगा देनी चाहिए। तो फ़िज़ा उसमें आयतुल कुर्सी मतलब चला लेती है और फुल वॉल्यूम में उसे चला देती है और चला के रख देती है। जब लाइक आयतुल कुर्सी वग़ैरह वो चलाती है तो 5 मिनट के बाद जो उनके वो नॉक हो रहा होता है डोर पर, वो बंद हो जाता है, वो रुक जाता है और सब कुछ थोड़ा-सा ना ईज़ी फ़ील होने लगता है। लाइक एनवायरनमेंट में बहुत ज़्यादा जो नेगेटिविटी थी ना, वो कम होने लगती है। तो अली कहता है कि ना अब हमें ना बाहर जाकर देखना चाहिए, आई थिंक अब ना सब कुछ ठीक हो गया है। तो अहमद कहता है हाँ, हमें देखना चाहिए। तो फ़िज़ा उन्हें कहती है नहीं, हमें बाहर नहीं जाना चाहिए, ऐसी चीज़ें ट्रैप करती हैं इंसानों को, ये उनका कोई ट्रैप भी हो सकता है। लेकिन अली कहता है नहीं, हमें जाकर देखना तो चाहिए एटलीस्ट। फ़िज़ा कहती है नहीं, हम यहाँ पर सेफ़ हैं, अगर हम डोर ओपन करेंगे तो वो अंदर आ सकती हैं। जो भी है आई डोंट नो वो चीज़ें क्या हैं, लेकिन वो अंदर आ सकती हैं, तो हमें यहीं पर रहना चाहिए। तो वो सब सारी रात वहाँ पर बैठे रहते हैं लाइक उसी रूम में। उसके बाद कट टू सुबह के 6 बजते हैं और 5 या 6 होते हैं और अज़ानें होना स्टार्ट हो जाती हैं। तो फ़िज़ा कहती है आई थिंक हमें अब बाहर जाना चाहिए रूम से। अली कहते हैं हाँ, उनकी सारी रात बहुत टेंशन में गुज़री होती है, वो सो भी नहीं सकते और वो एक-दूसरे से कुछ डिस्कस भी नहीं कर सकते, वो बहुत ज़्यादा डर चुके थे। वो डरते हुए डोर ओपन करते हैं, डोर ओपन करके देखते हैं तो बाहर सब कुछ नॉर्मल होता है। तो जब वो बाहर आते हैं तो वो देखते हैं कि पाँव पाँव के निशान हैं। जैसे कोई बहुत ही कीचड़ से या बहुत गंदी जगह से आया और उसके पाँव बिल्कुल गंदे हो गए हों, इस तरह के पाँव। और वो पाँव ऐसे मतलब पाँव के निशान स्टेयर्स के ऊपर तक गए हैं, लाइक हॉल के सोफ़े से स्टार्ट होके ऐसे स्टेयर्स तक गए हैं, ऊपर तक गए हुए हैं और बाकी सब कुछ नॉर्मल है। तो फ़िज़ा कहते हैं ये क्या था? ये पाँव के निशान कैसे आए? तो अली कहता है आई डोंट नो। फ़िज़ा कहती है ओके जो भी है व्हाटएवर, जो भी हुआ है आई डोंट नो क्या हुआ है,
पर ये बहुत गलत था जो भी हुआ। आई थिंक मुझे अपने पेरेंट्स को इसके बारे में बताना चाहिए कॉल करके। अली कहते हैं यार उन्हें परेशान ना करो, जब वो यहाँ पर आएँगे तब तुम उन्हें इसके बारे में बता देना। ऐसे ही वो सब कुछ साफ़ वगैरह करते हैं, जो मतलब स्नैक्स वगैरह के रैपर्स वगैरह उन्होंने फैलाए होते हैं, उन सबको साफ़ करते हैं और साफ़ करने के बाद वो अपने घर वो सब कुछ साफ़ करते हैं और फिर लाइक साफ़ वगैरह करने के बाद 8-9 हो जाते हैं, तो अली और अहमद अपने घर चले जाते हैं। लेकिन अमीशा फ़िज़ा के साथ रुक जाती है क्योंकि इन सब के बाद फ़िज़ा को भी बहुत डर लग रहा था और वो अपने घर में अकेली नहीं रह सकती थी। तो अमीशा उसके साथ रुक जाती है फ़िज़ा के साथ। फ़िज़ा अपने पेरेंट्स को कॉल करती है, सब कुछ बताती है, शाम तक उसके पेरेंट्स आ जाते हैं और अमीशा अपने घर चली जाती है। लेकिन उस दिन के बाद से ऐसा कुछ भी नहीं हुआ उनके साथ। लाइक फ़िज़ा की फ़ैमिली के साथ उस दिन के बाद से ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और सब कुछ नॉर्मल रहा। लेकिन वो सब इस इंसिडेंट को आज तक नहीं भूले। सो दैट वाज़ द होल स्टोरी। ऐसी ही और ऐसी ही सो दैट वाज़ द होल स्टोरी। ऐसी ही और स्टोरी सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, कमेंट कर दें और इस वीडियो को शेयर कर दें। अल्लाह हाफ़िज़। और हाँ, जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही थी ना, तो आई डोंट नो व्हाई मेरा मोबाइल का टेम्परेचर बार-बार बहुत ज़्यादा हो जाता था और वीडियो रिकॉर्ड होना रुक जाती थी। तो इसलिए इसमें क्लिप्स ऐड किए हुए हैं। सो बाय बाय गाइस।